द्वितीय अध्याय प्रथम इस अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 2 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रोतव्यादि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां। शब्दार्थ श्रोतव्य आदिनी श्रवण योग्य विषयों में राजेंद्र हे सम्राट नृणाम मानव समाज का संति है सहस्रशः सैकड़ों तथा हजारों अपश्यताम अंधे का आत्मतत्वम आत्मज्ञान परम सत्य गृहेषु घर में गृहमेधिनाम भौतिकता में फंसे व्यक्तियों का फंसे व्यक्तियों का अनुवाद। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंध है, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तात्पर्य, प्रामाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम हैं, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अतएव एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय है, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग यह बात नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवन वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं, अतएव वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषय में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी न बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेशानुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है श्रील प्रभुपाद के प्रवचन में, प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं। हाँ, श्रोतव्यादिनी राजन नृणाम संति सहस्त्रशः। ये हम बहुत हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। और हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने शुरू किया यही विषय से। पहले उन्होंने प्रशंसा की, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। फिर कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा ना उसका उत्तर के लिए ही, उत्तर ही सबके लिए लाभप्रद है। फिर अभी व्याख्या क्या कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं उनको ये उत्तर सुनने में रुचि नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हम सबके लिए, बहुत अच्छा इसमें से ज्ञान मिलेगा। असली गृहस्थ, प्रभुपाद कहते हैं कि असली गृहस्थ, प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। तो असली गृहस्थ क्या है, सबसे पहले हम समझे। प्रभुपाद ने, भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्ण और 4 आश्रम की रचना की ताकि लोग इस वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए धीरे 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 भगवत धाम के लिए प्रयाण कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत बहुत सिस्टमेटिक ये व्यवस्था है। तो इसमें पहले 25 साल है, या पहला तबक्का है ब्रह्मचारी, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम इस आश्रम का पालन करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। आश्रम का पालन करके भगवान की भक्ति करें। तो असली गृहस्थ क्या है वो हम समझे। 2 प्रकार के गृहस्थ है। एक गृहस्थ शास्त्र में वर्णन है, यहाँ गृहमेधी नाम। तो गृहमेधी नाम यानी दोनों गृहस्थ और गृहमेधी नाम, ये दोनों घर में रहते हैं, उनका आश्रम है घर। लेकिन एक व्यक्ति वो है जिनका केंद्र है कृष्ण, और दूसरा व्यक्ति उनका केंद्र है परिवार का ये भौतिक सुख, बस उनका केंद्र यही है, भौतिक सुख। इसीलिए उसको डुप्लीकेट गृहस्थ बोला जाता है। घर में तो रहता है लेकिन डुप्लीकेट है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, असली बनो। और असली बनने के लिए क्या है, ये जो गृहमेधी है ना वो ईर्ष्या करता है, बहुत बड़ी इसमें ईर्ष्या है। और ईर्ष्या कहां से उत्पन्न होती है, मन से। और मन कहां रहता है, हृदय में। तो सोचिए यदि हृदय में ही ईर्ष्या है तो वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। पूरा ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। ईर्ष्या इतनी खराब है कि पूरा हमारा जीवन, जो जीवन का ध्येय वो सब निकल जाएगा। इसीलिए असली गृहस्थ हमको बनना चाहिए। सिर्फ परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए हम लोग कार्य करेंगे वो गलत है। लोग परिवार के सदस्य हमारा बस हम और हमारे 2 और हमारा परिवार, बस उसके अलावा गृहस्थ के जीवन में कुछ नहीं आता है। लेकिन जो भक्त है उनको ऐसा गृहस्थ नहीं बनना है, उनको अपने जीवन का केंद्र कृष्ण करना चाहिए और उनके प्रत्येक बात में कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण उनके सेंटर में रहना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही ये लाभ केंद्रित हो या विस्तृत। तो क्या होता है, प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हम पहले एक परिवार वाले हैं, हम दूसरे परिवार से ईर्ष्या करते हैं, फिर हम थोड़ा और बढ़ते हैं, हम समाज, हमारा समाज कड़वा पाटीदार समाज, अभी कड़वा लेहुआ पाटीदार समाज से ईर्ष्या, एक हिंदू का दूसरे हिंदू से ईर्ष्या, फिर एक हिंदू का मुसलमान से ईर्ष्या, हिंदू का क्रिश्चियन से ईर्ष्या, फिर भारत के लोगों को पाकिस्तान से ईर्ष्या, इस प्रकार फिर एशिया को यूरोप से ईर्ष्या, इस प्रकार विस्तृत हो जाता है ये ईर्ष्या। ये बहुत ही भयंकर है।
और ये ईर्ष्या कौन करता है? कि जो गृह मेधी है, जिनको मालूम नहीं है कि भाई ईर्ष्या हमारा जो हमारे नसीब में, हमारे डेस्टिनी में जो मिलना चाहिए वही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई ज्यादा मिलने वाला नहीं है तो हम ज्यादा मेहनत क्यों करें? नहीं, आप अभी जो मेहनत करेंगे उससे आपको भविष्य में फल मिलेगा। आप अभी यज्ञ करेंगे तो उसका फल आपको बाद में मिलेगा। आप अभी किसी को मर्डर करेंगे उसका फल आपको दूसरे बाद में मिलेगा। तो अभी जो भुगत रहे हैं वो पिछले जन्मों का है, लेकिन अभी हमें ऐसा कार्य करना है कि हम इस कर्म बंधन की श्रृंखला से निकल जाए। कार्य करना है। तो इस प्रकार से कार्य करें कि जिससे हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें, और वो कार्य गृहस्थ जीवन में ही हो सकता है। यानी ये वर्णाश्रम के अंतर्गत रहकर बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम में गृहस्थ अपना जो भी निर्धारित कार्य है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी इस आश्रम के अंतर्गत जो भी वर्ण है उस प्रकार से उसका कार्य करना है। और इस प्रकार कार्य करने से उसको ईर्ष्या से वो मुक्त होगा। और नहीं, इस प्रकार से कार्य करने से नहीं, इस प्रकार से कार्य करके केंद्र में कृष्ण को रखना है। केंद्र में कृष्ण, संसिद्धि हरितोषणम, हमारा जो भी कार्य है उससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि नहीं, वही देखने से और ऐसा कार्य करने से ही हम इस जन्म से छूट सकते हैं। तो सिर्फ गृहस्थ बनना काफी नहीं है। एक अच्छा गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन अच्छा गृहस्थ तभी होगा जब वो कृष्ण की भक्ति करेगा। हम लोगों को ये फैसिलिटी मिली है, मैं बार बार बताता हूं कि भाई एक जो मैनेजर होता है और एक पियून होता है, पटावाला होता है। तो पटावाला को बाहर कुर्सी पे बैठना होता है और मैनेजर जब भी बोले तब आना पड़ता है। और मैनेजर को एसी ऑफिस, सेक्रेटरी होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, हाँ, सब उसको फैसिलिटी मिलती है। क्यों फैसिलिटी मिलती है? उनके पास जवाबदारी ज्यादा है। तो हम लोगों को फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? स्त्री मिलती है, घर, अपने घर में रह सकते हैं, गद्दे में सो सकते हैं अच्छी तरह से। ये सब फैसिलिटी गृहस्थ को मिली है। किसके लिए? बस सोए रहना है ना, हाँ, पत्नी के साथ ही पूरा फैमिली लाइफ में ही पूरा डालना है समय ना। एकमात्र कार्य है ये फैसिलिटी का, भगवान की भक्ति करना। इसीलिए जो भक्त है वो गृहस्थ होना चाहिए, गृहमेधी नहीं होना चाहिए। हम लोग गृहमेधी के लिए ही ज्यादातर प्रयास करते हैं कि भाई मेरे घर में ज्यादा से ज्यादा चीज आए, हाँ, थोड़ा सा समय हम भगवान के लिए देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को इस मनुष्य अवसर को अच्छी तरह समझना है। तो एक अच्छा गृहस्थ कैसे बना जाए वो इसमें लिखा है। क्या लिखा है? श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रहा। सुनने के विषयों, श्रोतव्य आदिनी यानी सुनने के विषय। तो इसके विषय में क्या क्या? श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, राजेंद्र नृणाम संति सहस्रसा। संति होता है क्या? सहस्र। तो ये सुनने के विषय सहस्र है। सहस्र यानी हजारों, सुनने के सैकड़ों विषय है। और वो विषय का कौन सुनते रहते हैं? अपश्यम और अपश्यताम आत्मतत्वम, जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करते हैं। भौतिकता में उलझे व्यक्ति है जो परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंध है, और वो है गृहमेधी नाम। गृहेषु गृहमेधी नाम, वो घर में रहने वाला गृहमेधी। तो हम भी देखते हैं कितने विषय है, सुबह से शाम हम देखते हैं कि दो लड़के बात करते हैं और दो लड़की बात करते हैं। तो लड़की इतनी बात होती है, उनके पास इतनी बात होती है, बात ही करते ही रहते हैं। क्या बात है? कुछ नहीं, सैकड़ों बात, हजारों बात। ये स्वभाव है लेडीज का, बात करते। पुरुष का भी स्वभाव है, लेकिन इतनी बात नहीं करते। लेकिन पुरुष भी जब मिलते हैं
तो जो बात करते हैं हजारों सैकड़ों बातें, पॉलिटिक्स की बात है, सामाजिक की बात है, समाज की बात है, हमारा समाज ऐसा है, हमारा समाज वैसा है, हाँ, आज ये राजा है, वो राजा है, मोबाइल की बात है, हाँ, राजनीतिक, आर्थिक, कैसा चल रहा है धंधा, ईर्ष्या, ये सब ईर्ष्या की बात। तो ये सहस्र हजारों बातें हैं गृहस्थ, गृहमेधी बनने के लिए। लेकिन अगर गृहस्थ बनने है तो इस सब बातों को त्याग करना पड़ेगा। असली गृहस्थ अभी हम बनेंगे, ओरिजिनल। हाँ, हम सबको असली चीज चाहिए, हाँ? कपड़े असली चाहिए, घड़ी असली चाहिए, टीवी असली चाहिए, मोबाइल असली चाहिए, कोई चाइना मॉडल नहीं चाहिए हमको, हाँ? अच्छी कंपनी का अच्छा चाहिए। एक चप्पल भी लेने जाते हैं 10 बार ऊपर नीचे देखते हैं, अच्छा है कि नहीं भाई, चलेगा कि नहीं। हम कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़ा पूरा देखते हैं, एकदम मैचिंग देखते हैं, हाँ? और सब कुछ देखने वाले भाई बराबर चलेगा ना, सब एकदम परफेक्टली हम कार्य करते हैं भक्ति को छोड़ के। भक्ति में नहीं, परफेक्शन नहीं, हाँ? ये बात है हमारी। पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो चलेगा भाई। पढ़ने से हमारा लाभ होगा, भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से हमारा लाभ होगा, कृष्ण की बारे में बात करने से लाभ होगा, कृष्ण की सेवा करने से लाभ होगा। वो एकदम परफेक्शन है, वो परफेक्शन नहीं चाहिए हमको। ये बॉल पेन भी लेने जाते हैं तो 10 बार लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं, ये ठीक है कि 10 रुपए की बॉल पेन में 10 बार हमको लिखते हैं। हमारा कितना परफेक्शन है सब चीज में, लेकिन कृष्ण की बात में, भक्ति की बात में परफेक्शन नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों? गृहमेधी बना रहते हैं हम नहीं। हम हमारा घर बनाते हैं, एक एक चीज। हमारा बहुत साल पहले हम रहते थे ना, तो हमारा पड़ोसी काठियावाड़ी था, तो वो लोग बोला कि मेरे घर में एक खिली भी कारपेंटर मुझे पूछे बिना नहीं ठोकेगा। मेरे पास सब परफेक्शन है कि इधर खिली ठोकना है, इधर ये रखना है, इधर वो रखना, एकदम परफेक्शन, इधर यही कलर होना चाहिए। कितना परफेक्शन चाहते हम। गाड़ी भी लेते हैं, हाँ, एकदम पूरी पढ़ते हैं, इसमें कितना पावर का इंजन है, कितने लोग बैठेंगे, सीट क्या है, क्या है, क्या है, सब विषय सब हम देखेंगे परफेक्टली, हाँ? लेकिन भक्ति में ऐसे जप करना चाहिए, ऐसे हमें मुंह में उंगली नहीं डालनी चाहिए, ये सब बात भूल जाते। बैठे बैठे शौचालय में जाना चाहिए, मतलब लघु शंका बैठे बैठे करना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बात में परफेक्शन नहीं, नहीं नहीं नहीं। कितनी मतलब महत्वपूर्ण है, जो हमें कृष्ण भक्ति के लिए कंड्यूसिव है, यानी हमें ऐसा कार्य करने से हमारी कृष्ण भक्ति बहुत सरल हो जाएगी। वो परफेक्शन यदि होगी तो हम लोग सुबह जल्दी उठने का परफेक्शन करना चाहिए कृष्ण के लिए, हाँ? इसमें परफेक्ट बनो, उसमें हजारों बहाने, हजारों बहाने। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम मोबाइल लेने जाएंगे, हाँ, उसको बोलेंगे मोबाइल दो, कोई भी कीमत से दो, मतलब एक कीमत है, मुझे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो लोन लेंगे, उसका हफ्ता भरेंगे, सब करेंगे परफेक्ट। तो हम भी गृहमेधी बन जाते हैं, एक एक चीज हमारे पास परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन ये परफेक्शन हमें कृष्ण भक्ति में लाना है। करो परफेक्शन, परफेक्ट चीज करो, लेकिन कृष्ण भक्ति में परफेक्शन लाओ, तो ही हम असली गृहस्थ में, ओरिजिनल गृहस्थ बनेंगे। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी गृहमेधी बनने से प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन की समस्या का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये नहीं है, दुख नहीं है। नहीं तो क्या होगा, गृहमेधी बनने से कितना बड़ा नुकसान है, चाहे हम कितने भी परफेक्ट गृहमेधी क्यों ना बने। हाँ, हमारे पत्नी को, हमारे बच्चे को एकदम अच्छी तरह रखेंगे, अच्छी तरह उनको ये करेंगे, उनका सुख दुख को देखेंगे, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16 श्लोक में, हा ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये है पहला, क्या है, गृहमेधी के लिए, हा ब्रह्म भूना लोका, जाओ ऊपर से नीचे पाताल तक जाओ, हाँ, पुनर्जन्म होगा। लेकिन जो मेरे पास आएंगे
उसका पुनर्जन्म। कितना चीज भगवान हमको वचन दे रहे हैं, हमको रास्ता दिखा रहे हैं भगवत गीता में कि मेरे पास आने से मामू पेत्य तो कौन थे, मुझे प्राप्त करते कुंती पुत्र पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं हुआ। इतना परफेक्ट भगवान का वचन, इतना सॉलिड वचन, तो हमें इतना वचन सुन के हमें विश्वास करके भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। हाँ, क्यों अभी इतने साल हमारे गए, अभी दृढ़ता क्यों नहीं आ रही है? हमारी दृढ़ता आनी चाहिए, और दृढ़ता अभ्यास करने से आएगी। ऐसे नहीं रातों रात आ जाएगी दृढ़ता। अभ्यास करना पड़ेगा। आज मैंने भागवतम नहीं पढ़ा, ओ कल पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, परसों तो इससे कम इच्छा होगी, लेकिन आज टाइम हो गया, शादी में गया हूं, अभी टाइम नहीं है, फिर भी इसको खोल के एक श्लोक पढ़ लो, एक लाइन पढ़ लो, खोल दो, चलो, ये अभ्यास है। मेरा वचन है कि मुझे भागवतम पढ़ना है, मुझे भगवत गीता पढ़नी है, ये वचन है। तो इस प्रकार गृहस्थ बनो, गृहमेधी मत बनो। मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवत गीता नहीं पढ़ पाता हूं, शर्म आनी चाहिए। अगर भक्त है तो हम सब बोलते हैं भगवत धाम किसको जाना, हमको जाना है, सबको दो दो उंगली, हम सबको जाना, लेकिन परफेक्ट गृहस्थ, असली गृहस्थ को भगवत जाने का चांस मिलेगा। हाँ? असली गृहस्थ को, असली भक्ति करो, असली सेवा करो, डुप्लीकेट सेवा नहीं करो, दिखावे की सेवा नहीं करो। चलो दिखावे की सेवा से भी लाभ होगा, पर इससे क्या होगा, हृदय में दूसरी बात है, बाहर दूसरी बात है, ये द्वैत हो जाता है, द्वैत। ऐसा मत करो, हृदय से ही वो सेवा का भाव उत्पन्न होना चाहिए हमारा। नहीं, अभी ये मौका मिला है, भगवान इतना वचन दे रहे हैं, अभी ऐसी बात हमको कहां मिलेगी? हमारे हजारों विषय, बातों के विषय में ऐसी बात कहां मिलेगी कि भाई तुम मेरे शरण में आओ, मामू पेत्य, मेरे पास मेरी भक्ति करो, मेरे पास आने से पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसी कौन बात करता है भगवान के अलावा और भगवान के भक्तों के अलावा? इसीलिए हमको ओरिजिनल गृहस्थ बनना है, तो हमें हमारे विषय, हमारे बात का विषय यही होना चाहिए। इसके हमें दूसरी बात में रुचि नहीं आएगी। फिर यदि हमारा विषय ही है ना, तो दूसरी बात में रुचि नहीं आएगी। यदि हमने विषय अलग किया ना, तो नृणाम संति सहस्रशः, हजारों बातों में, और फिर इसमें रुचि नहीं आएगी। शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उसके पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, अरे भाई उसके घर में जो चले चलने दो, शेयर मार्केट में जो चले चलने दो, नरेंद्र मोदी को जो करना है वो करने दो, तुमको क्या करना है वो सोचो, वो सोचो। पड़ोस वाला का झोपड़ा होगा और तुम 5 स्टार होटल जैसा घर बना रहे हो, तो तुम ये सोचते हैं, पड़ोस का सोचेगे नहीं, तुम अपना करते हो ना केंद्र, नहीं मेरा पड़ोस का जो भी हो, उसका जो भी हो, मेरा तो बढ़िया होना चाहिए। हम ऐसा ही है ना, लाखों लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, छोटे से घर में रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम अपना घर अच्छा बनाते हैं। तब हम ये दूसरे के लिए सोचते नहीं है। आप समझ रहे? तो फिर भक्ति में ऐसा क्यों, भक्ति में क्यों ऐसा करते हम? अरे वो बराबर भक्ति नहीं करते इसलिए मैं भी नहीं करूंगा, वो सेवा ठीक तरह से नहीं करता मैं भी नहीं करूंगा। अरे भाई वो नहीं करता है, कोई बात नहीं, उसको कुछ समस्या होगी, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, जो भी है। मुझे करना है ना, मैं अपना घर तो बना रहा हूं ना, मैं मेरा बिजनेस थोड़ी छोड़ देता हूं। मैं देखता हूं भाई ये तो बेचारा पट्टा वाला की जॉब कर रहा है, तो मैं तो मैनेजर हूं, चलो मैं छोड़ दूं, उसकी तरफ पट्टा वाला बन जाऊं। ऐसा हम करते हैं? नहीं, वो तो नहीं, उसको पट्टा वाला ही रहने दो, मैं मैनेजर बनूंगा, उसको उठाऊंगा नहीं मैं। ये हम इसकी ईर्ष्या करते हैं। तो भक्ति में भी ऐसा करते हैं, तो हम ओरिजिनल गृहस्थ बनेंगे, असली गृहस्थ, असली मार्का, असली घी। हमको घी असली चाहिए, सब असली चाहिए। गृहस्थ हमारे पर गृहस्थ का सिक्का असली लगना चाहिए, देखने के लिए नहीं। और ये आएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आएगा, असली सिक्का लगेगा। लेकिन इसके लिए हमको प्रयास, हम उस दिशा में ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, उठेंगे तो उठेंगे, बैठो, बॉल पेन लेके बैठो, चलो मैं क्या क्या करता हूं,
हाँ, मेरे पास 24 घंटा है, चलो मैं कितना सोता हूँ, हाँ, रात को कितने बजे मुझे सोना है ताकि मैं जल्दी उठ जाऊँ, हाँ, मुझे कल उठ के भागवतम सुनना है, मुझे उठ के मंगल आरती करनी है, कैसे मैं करूं? ये प्लानिंग क्यों कोई नहीं करते? बैंक में लोन लेने के लिए, पैसा लेने के लिए सब इतना मेहनत हम करते हैं, हाँ? इतनी मेहनत है बैंक से लोन लेना, कुछ भी किसी से भी पैसा लेना, कितनी मेहनत है, सब हम करेंगे। वो बोलता है ये डॉक्यूमेंट लाओ, ले लो, वो लाओ, ये लो, ये लाओ, वो लो, सब डॉक्यूमेंट्स हम दे देते हैं। लेकिन जब भक्ति की बात आती है, सेवा की बात आती है, नहीं, उसका प्लानिंग क्या आवश्यकता है? भगवान की इच्छा होगी तब मैं माला करूंगा, भगवान की इच्छा होगी तो मैं जल्दी उठूंगा, उसमें भगवान की इच्छा। तो लोन में भी ऐसा करो ना, भगवान की इच्छा होगी तब मुझे लोन मिलेगी, भगवान की इच्छा होगी तब मैं बंगला बनाऊंगा। ये नहीं, ये तो मेरी इच्छा चलेगी, नहीं, ये इस चेतना से मैं बाहर निकलना है। चेतना से बाहर नहीं निकलेंगे तो कब तक ये सब करते रहेंगे, कब तक? इसीलिए आज से ही शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी क्यों, इमीडिएटली शुरू करो। असली गृहस्थ बनने में क्या प्रॉब्लम है? हम चाहते हमारा यश फैले, हम चाहते हैं, सब चाहते हैं हमारा यश फैले। मेरी प्रशंसा कर, मैं सेवा करता, मेरी प्रशंसा तो की जाए, थोड़ी तो प्रशंसा करें ना, हम चाहते हैं सब। तो ये सबसे बड़ी, अगर हम भक्त बनेंगे ना, तो रामानंद राय को भगवान ने कहा था कि कौन प्रसिद्ध हो सकता है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, जो शुद्ध भक्त है वो प्रसिद्ध हो सकता है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने कभी नहीं चाही कि उनको प्रसिद्धि मिले। चैतन्य महाप्रभु के गुरु माधवेंद्रपुरी, जब भगवान खीर चोरा गोपीनाथ उनका नाम है, तो भगवान ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई, और रात को वो जो पुजारी था वो खीर लेके आवाज चिल्ला रहा है, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है? क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने क्या किया था कि वो भगवान को वहां खीर चोरा गोपीनाथ, वो गोपीनाथ मंदिर में भगवान को जो खीर अर्पण करते हैं वो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा ये मैं मेरे गोपाल के लिए बनाऊं खीर, लेकिन उस समय भगवान को खीर का भोग लग रहा था। देखिए, भगवान को खीर का भोग लग रहा था, और उन्होंने ऐसा सोचा मुझे थोड़ी चखने को मिल जाए ना, तो मैं भगवान को भोग, मेरे गोपाल के लिए भगवान का भोग लगाऊंगा, गोपाल के लिए ऐसी खीर बनाऊंगा। और उनको मालूम पड़ा कि अभी तो भोग लग रहा है। ओहो, इतने ये हो गए, उदास हो गए, अरे अरे अभी भगवान को भोग लगने वाला है, उससे पहले मैं बोल रहा हूँ आज क्या बना रहे हो, बुधवार का प्रोग्राम है, क्या बना रहे हो? खीर सब्जी? अरे नहीं, बना रहे भगवान का भोग बना रहे, नहीं तो टेस्ट, आज शाम को खीर खाने का, खमण खाने का है, नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये नहीं था, पर जो माधवेंद्रपुरी इतने उदास हो गए, निकल गए और मंदिर छोड़ के चले गए, और एक विश्राम कर रहे कोटले पर सो गए। रात को गोपीनाथ ने पुजारी को स्वप्न दिया कि भाई वो मैंने खीर छुपा के रखी इधर पर्दे के पीछे, तुम जाओ माधवेंद्रपुरी को दे दो। तो वो पुजारी उठा, रात को सपना आया, कितना भाग्यशाली है कि भगवान ने उससे बात किया। तो उठा, स्नान किया, मंदिर में गया, वो सोचने लगा कि मैंने तो परफेक्ट गिनती करके लिया था, ये बच कैसे गया? ये भगवान गोपीनाथ, गोपीनाथ ने उनको कम दिया था, चुरा लिया। और फिर वो जाता है कि माधवेंद्रपुरी कौन है, कौन है? तो माधवेंद्रपुरी बोले मैं हूं। तो बोला, एक उनको पूरी बात बताते हैं कि इस प्रकार भगवान ने आपके लिए खीर चुराई। ओहो, आप सोचिए, तो सब खीर खा जाते हैं और उसके जो टुकड़े हैं ना वो भी ले लेते हैं, और फिर वहां से तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि भगवान ने मेरे लिए खीर चोरी है तो सब मेरे पीछे आ जाएंगे, ये तो भाग जाते हैं, चले जाते हैं वहां से। देखिए, वो नहीं चाहते मुझे प्रसिद्धि मिले, लेकिन वो जगन्नाथपुरी में जाते हैं, उससे पहले उनकी प्रसिद्धि वहां पहुंच जाती है। यही माधवेंद्रपुरी है जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई थी। इसीलिए सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति वो है जो भगवान की भक्ति करता है। आज श्रील प्रभुपाद विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। और हम एबे जश गुशुक त्रिभुवन है, हम भी, हमारा भी कर्तव्य क्या है? एबे जश, उनका जश हमें त्रिभुवन में फैलाना है, हमारे गुरु का,
हमारे प्रभुपाद का, और वो फैलता है। तो ये बात है। तो हम भी यश चाहते हैं, लेकिन भक्ति करेंगे ना तो यश अपने आप मिलेगा। और झूठे यश की, झूठी प्रतिष्ठा, डुप्लीकेट यश की ये मत ये करो। हमें किसी से काम है तो हम बोलेंगे हाँ तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, हाँ बहुत अच्छी तरह ये है, मीठा बनते हैं, गुजराती में कहते हैं मीठो बने, हाँ प्रभु तुम्हें तो बहुत सारा। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब ऐसे आते हैं नजदीक तो डर लगता है, ये भी मीठी मीठी बातें करेंगे। हाँ बोलिए भाई काम क्या है वो बताओ। सिर्फ काम के लिए मीठे मत बनो, हृदय से अंदर तो है इससे काम करवा लो, लेकिन ऐसे मीठे मत बनो। उससे अच्छे कड़वे है कि सामने वाला को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप मल का पैकेट दो उसको सजा के, तो हाँ मल का पैकेट दिया, और आप बोलेंगे ए देखो इधर मल है वहां मत जाना, अरे ये कैसा आदमी है, टोकता रहता है, मल है मल ऐसा कहता रहता है। आप समझ रहे हैं ना, जो अच्छी चीज उसको हम ईर्ष्या करते हैं, उनको हम भगा देते हैं, और जो ऐसे मीठे शब्द वापरते हैं, लेकिन ये ज्यादा चलने वाला है। कब तक रहेगा? जब तक वो दिखेगा, फोटो आएगा, जैसे वो खोलेगा अरे इसने मुझे ये दिया, उससे अच्छा वो आदमी अच्छा था, मुझे बता रहा था कि इसमें मल है भाई, संभालना, लेकिन वो तो उसके लिए अच्छा हुआ ना। लेकिन अल्टीमेटली अगर वो सही होगा तो वो सोचेगा कि वो आदमी सही था जिसने मुझे मल दिखा दिया, हाँ मुझे दूर रखने के लिए बोला। तो ऐसा हमें ऐसा समझना चाहिए, कोई अगर हमारी टीका करता है तो हमें उससे से सीखना चाहिए कि हमें क्या सीखना है इससे। यदि कोई हमारी निंदा करता है ना तो भी हमें क्या लेना चाहिए कि मेरे में कुछ गलती है इसीलिए वो मेरी निंदा करते हैं। ऐसा कब होगा? जब हमारे हृदय से ईर्ष्या निकलेगी तब ऐसा होगा। जैसे ही हमारी कोई बात करेगा हम बोले वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, तुरंत डबल ये सब खेल है सब है। कितना ये देखिए माया कितनी जबरदस्त हमारे पीछे पड़ी है, कितनी जबरदस्त पीछे। और ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो हमारा शुभेच्छक है वो वास्तविक शुभेच्छक है, वो हमको अच्छा नहीं लगता है। किसको अच्छा लगेगा? मैं मिलूं और बोलो ए भाई मंगलाती में क्यों नहीं आते हो, रीडिंग क्यों नहीं करते हो, सबको अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई मैं करूंगा, मेरे पास टाइम भी होना चाहिए, तुम तो नवरे हो, तुम्हारे पास कुछ टाइम नहीं इसलिए तुम बोलते रहते हो। ऐसा सोचने के हाँ प्रभु आप बार बार कहते हैं इसीलिए मुझे अच्छा हुआ कि आपने मुझे कहते हो, मैं धीरे धीरे पढ़ना भी शुरू किया। हाँ ऐसा करना चाहिए हमको। ईर्ष्या की वजह ईर्ष्या नहीं करने देगी, हम ये सब चीज ईर्ष्या नहीं करने देगी। ईर्ष्या की वजह से हम इतने बिजी हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे दुश्मन को पालने में बिजी हो जाते हैं। हमारा कोई दुश्मन है तो उनसे हम दूर रहते हैं ना, पर ये दुश्मन तो इधर ही रहते, अभी इससे दूर कैसे जाए? हमारे आत्मा के बाजू में बैठे, हमारे बच्चे बीवी भी इतने नजदीक नहीं बैठे, इतने हमारे दुश्मन नजदीक बैठे, हाँ घिर के बैठे हैं, हमको अच्छी चीज नहीं करने देंगे, अच्छा असली गृहस्थ नहीं बनने देंगे। ये हमारे हृदय की ईर्ष्या। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिते जनयति आसु वैराग्य ज्ञानम यद हेतुकम। हमें वैराग्य होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ईर्ष्या की वजह से जगह ज्ञान और वैराग्य बढ़ना चाहिए हमारा वासुदेव की भक्ति करने से। लेकिन यदि हम भक्ति को पोषण नहीं देंगे, भक्ति बीज को, माली हैया से ही माली है ऐसे ही करे बीज आरोपण, चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण कहते हैं माली हैया से ही करे बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे न सिंचन। तो हमें श्रवण कीर्तन का जल डालना चाहिए भक्ति लता में, भक्ति के बीज में, तो वो लता धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन हम श्रवण कीर्तन का जल नहीं डाल रहे हैं, वो जल क्या डाल रहे हैं? ये नृणाम संति सहस्रशः, हजारों विषय डाल रहे हमारे मन में, इसलिए यही होगी ना। अभी मेरे पास एक सादा मोबाइल है, मैं किसी से ज्यादा ये सब बातें नहीं करूंगा तो ये सादा मोबाइल रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ अरे इसके पास तो
25,000 का एंड्रॉइड मोबाइल है, मेरे पास सादा मोबाइल है। धीरे 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 करके ये विषय हमारा होगा, ये विषय से। इसलिए सबसे पहले ये होता है, पहले 2,000 रुपये का डबला होता है, फिर धीरे धीरे 2,000 5,000 का ले लेते, 10,000 का लेते हैं, फिर 10,000 का लेते हैं, फिर डबला 20,000 का लेते हैं, 25,000 का लेते हैं। इसमें क्या होता है? श्रवण कीर्तन नृणाम संधि सहस्रशः। इसलिए अगर आवश्यक नहीं तो 2,000-1,400 रुपये का वो जियो ले लो बस, जिसमें फोन करने में देखना पड़ेगा, ऐसा जियो ले लो। आवश्यकता नहीं है तो। कहने का तात्पर्य ये सब इतना विषय हमको देती है, हजारों विषय इसमें आता है। इसलिए हम लोग जब भी दो भक्त मिलते हैं ना, तो यही विषय होना चाहिए कि भाई तुम कैसा कैसा चले, क्यों मंगला आरती में नहीं आते हो, क्यों रीडिंग नहीं कर पाते हो। हाँ, ये दया है। यदि हम किसी को ये कहते हो दया है, केम छो, मजामा छो ने, શું ચાલે બધું ઘરમાં બૈરી પૈડા બરાબર ને, ये दया नहीं है, ये टाइम वेस्ट होता है। चाहे हम सब लोग टाइम, मैं भी टाइम वेस्ट करता हूँगा, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करें। हमें एकमात्र जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, और समस्त आध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है? इनका प्रश्न कि मृत्यु की शैया पर मृत्यु आसन्न व्यक्ति को क्या कर्तव्य करना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में ही हमारा समय जाना चाहिए। और सभी आध्यात्मवादी इसके पीछे दौड़ते हैं। हम भी आध्यात्मवादी है ना, हम भक्त क्या है? सर्वोच्च आध्यात्मवादी। आध्यात्मवादी होते हैं सकाम कर्मी, ज्ञानी, भक्त, योगी। सकाम कर्मी नहीं आते उसमें, पर ज्ञानी, योगी और कर्मकांड करने वाले वो भी आ सकते हैं आध्यात्मवादी में, कम से कम कर्मकांड करके शास्त्र के आधार से। लेकिन इन सब में सर्वोच्च आध्यात्मवादी है भगवत भक्त। हमको सर्वोच्च पद मिला है, हमको मैनेजर का पोस्ट मिला है, तो हमारी जवाबदारी भी इतनी ही है। हम बेजवाबदार बन के नहीं रह सकते हैं। इसीलिए असली गृहस्थ बनो, और ये सब जो सत्संग की बातें हैं ना, उसको बिना ईर्ष्या को सुनना चाहिए हमको, और उतारना चाहिए हृदय में। नहीं तो लोग सोचेंगे हम लोग घर बनाते, अच्छा घर बनाए, तो ये राजेश प्रभु यही सब बातें करते हैं, उन्होंने भी अच्छा घर बनाया ना। हाँ, ऐसा सोचते, ऐसा मत सोचो। हमें जो भी ये सब बातें मिलती है, ये शास्त्र की बात प्रस्तुत हो रही है। ये घर वही का वही रह जाएगा। मेरे घर अभी 20 साल 18-20 साल में खत्म, कोई संपर्क नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, लेकिन ये तो दूसरा, इसका दस्तावेज पर नाम दूसरे ही दिन चेंज हो जाएगा, दूसरे ही दिन, याद रखना। और बेड, डाइंग बेड, मरने की पथारी पे ही सिक्का लग जाएगा, ये घर का मालिक तुम नहीं हो, ये शरीर का मालिक तुम नहीं हो। अरे भाई मैं मालिक हूं, तो फिर चले जाते हो, तुमको लेके जाओ घर। इसीलिए हमको बड़ा घर बनाने का, अच्छा घर बनाने का, इसमें लोलुप नहीं रहना चाहिए। हम ऐसे फंस जाएंगे उस घर में कि हमारी भक्ति बड़ी दाव पे लग जाएगी। हाँ, दाव पे लग जाएगी। इसीलिए मैं बार बार ये बात मैं किसी के ईर्ष्या की वजह से नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है कि हमें बार बार बोलना चाहिए। नहीं तो अभी सब लोग, अभी क्या है, आप देखो जहां अभी देखोगे ना, वहां यही जायरात, 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, 4 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट। अब तुम घर में 3 लोग रहे तो 4 बेडरूम हॉल किचन का क्या करेंगे? इसमें भक्त रहेंगे, उसमें मेहमान रहेंगे, इसमें मंदिर बनेगा इतना खूबचा में। ऐसा मत करो। किन कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार, मैं किसी की ईर्ष्यावश किसी को नहीं बोल रहा हूं। ये हमें, ये शिक्षण हमको लेना चाहिए। प्रभुपाद के लिए भक्त लोग सब जगह महल जैसा बनाते। आप बॉम्बे में देखो कितना बढ़िया। अब आज की तारीख में भी बॉम्बे में वो गेस्ट हाउस है ना, मुंबई जू में, तो गेस्ट हाउस में 5th फ्लोर पर प्रभुपाद का घर है, ऑफिस। जहां भी प्रभुपाद जाते हैं, अमेरिका, लंदन, इतना वैभवशाली बनाते हैं भक्त। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं मैं इसमें कितना रहूंगा, 2 दिन।
और प्रभुपाद को महल मिले या राधा दामोदर में एक छोटी सी कुटिया मिले, प्रभुपाद के लिए सब समान है। इसीलिए भक्तों को इसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, इसने घर बनाए, उसने घर बनाए, मैंने घर बनाया, सब बनाओ, अभी यही हमारा ध्येय है। नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, इसीलिए उसके पीछे मत दौड़ो। क्या लेके जाएंगे? एक भी ईंट लेके नहीं जाएंगे। जो ईंट पसीना से बना है, हाँ, ये घर बनाने की वजह से हम ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाते हैं, और घर बनने के बाद भी सेवा नहीं कर पाएंगे यदि हम ये श्लोक को नहीं समझेंगे तो। ये हमें समझना है। बात यही है कि हम असली गृहस्थ बने। चलो, जिन्होंने घर बनाया ठीक है, अभी असली बनो, सेवा बढ़नी चाहिए। अभी सेवा कैसे बढ़ेगी? जब घर बनाया, लोन लिया, तो पैसा तो लोन भरने में जाएगा भाई, है? वो पैसे दान में नहीं जाएगा। लोन का इंटरेस्ट हम 25,000 देंगे, लेकिन 1,000 रुपया भी कृष्ण सेवा में नहीं दे पाएंगे। वो हमारे जी, हमें 1,000 रुपया देने का पड़ेगा। हाँ? जो नाशवंत है वो नाश हो जाएगा इस शरीर के साथ। वो चीज के लिए हम बहुत कार्य करते हैं, बहुत करते हैं। जो नाशवंत नहीं, जो भगवान कहते मामू पेते तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे पास आने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस प्रकार बहुत घर में आसक्त होने से हम गृह मेधी बन जाएंगे, गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमको असली गृहस्थ बनना है तो 2 चीजें। सबसे पहले तो ईर्ष्या नहीं करनी है किसी की, और कोई हमें सिखाए तो सीखना है, विदाउट ईर्ष्या सीखना है। जो जहां भी अच्छा चीज सीखने को मिले ना, मतलब कृष्ण भक्ति, जो मूल्य से मिले कृष्ण भक्ति, वो लेना है, हा? पहली चीज। और दूसरा है हमारी बात का विषय कृष्ण भक्ति होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, रिपीट करता हूं, कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए विषय। धीरे धीरे अभ्यास करो। आज हम 1% कृष्ण, एक बार कृष्ण की बात करेंगे, कल 2 बार करनी है। इस प्रकार से करो। कौन चाहता है कि 1 बेडरूम हॉल किचन मिले? हम बंगले में रहते हैं, तो कौन चाहता है कि हम 1 बेडरूम हॉल किचन में जाए? कोई नहीं चाहता है। तो भक्ति में ऐसा क्यों नहीं? हम अच्छी तरह भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, फिर धीरे धीरे रीडिंग करते थे, अभी धीरे धीरे रीडिंग कम कर दिया। हाँ, सुबह माला करते थे, अभी शाम को माला करने शुरू कर दिया। मंगला आरती में आते थे, मंगला आरती बंद कर दिया। क्यों? आप बंगले में से झोपड़े में नहीं जाना चाहते हैं, तो भक्ति में इतना बड़ा हमारा सौभाग्य मिला तो क्यों नहीं करें? इतना बढ़िया जगह मिला है तो आओ, इसमें सहयोग करो, गृहस्थ बनो, असली गृहस्थ बनो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा चकाकुशतमेतदहं रविमि। हे साधव सकल एव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे